आरिफ सारस की दोस्ती की चर्चे तो आप कई दिनों से सुन रहे होंगे। जब से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरिफ और सारस से मिले हैं, तब से इस दोस्ती की चर्चा इंटरनेशनल स्तर पर हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा, सारस उदास है, ये कैसा अमृतकाल है। आपको बता दें, इस पेपर में लिखा हुआ था, सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में रखा गया है। आरिफ से बिछड़कर सारस उदास है, खाना तक छोड़ दिया है। इसी प्रश्न को लेकर विश्व प्रसिद्ध कथावाचक रमाकांत मिश्र उर्फ रामजी भाई ने कहा, एक पक्षी जटायु ने माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। सीता जी को बचाने के लिए वह रावण से युद्ध करता है। लड़ते लड़ते रावण के सिर के बाल पकड़कर रथ से फेंक देता है। रावण मूर्छित हो जाता है। धन्य है पक्षी, मूर्छित हुए रावण पर पक्षी जटायु वार नहीं करता है। पक्षी कोई साधारण बात नहीं, पक्षी तो परमात्मा को कहते हैं। पक्षी और मनुष्य में प्रेम हो जाता है, इसलिए सबसे प्रेम करो। प्रेम जिसको दोगे, प्रेम वहीं से लौटेगा। आपको बता दें, यह बात विश्व प्रसिद्ध कथावाचक रमाकांत मिश्र उर्फ रामजी भाई ने भरतना में ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम पर चल रही 9 दिवसीय राम कथा में रामजी भाई का सम्मान करने पहुंचे सर्व सेवा समिति के पदाधिकारियों के समक्ष कही। उन्होंने पशु पक्षियों से प्रेम करने को लेकर कहा कि हम सभी भी पक्षी हैं। मनुष्य का अंत होने पर कहते हैं, हंसा उड़ गया। संसार में परमात्मा की अलौकिक करनी है जो कभी कभी किसी किसी को दिखती है। पक्षियों का मनुष्यों के साथ, देवताओं के साथ। ये तो राम कथा में स्पष्ट वर्णन है कि भारत की एक स्त्री को, एक सीता को, जब कोई राक्षस हरण किए ले जा रहा था और वन में कोई नहीं था, उस समय अपनी जान की बाजी लगाने को कौन आया? एक पक्षी जो अधम खग है, जो मांसाहारी है, जो मरा पशु खाता है, और जटायु आकर के सीता जी को बचाने के लिए रावण से युद्ध करता है। लड़ते लड़ते वो रावण को सिर के बाल पकड़कर रथ से फेंक देता है। रावण मूर्छित हो जाता है। और धन्य है जटायु, मूर्छित हुए रावण पर जटायु वार नहीं करता है। पक्षी कोई साधारण बात नहीं, पक्षी तो परमात्मा को कहते हैं, जिसको पंख है, जो ऊपर उड़ सकता है। जीव भी पक्षी है, हम सब भी पक्षी हैं। हंस हमको कहा जाता है। बोले अब हंसा उड़ गया, चेतना चली गई तो हंसा उड़ गया। तो इसलिए पक्षी का किसी मनुष्य से प्रेम हो जाना, पशु का प्रेम हो जाना, ये तो शाश्वत है और इसमें सदैव विश्वास रखना चाहिए। और सबको प्रेम करो, प्रेम जिसको दोगे वहीं से लौटेगा। वहीं सर्व सेवा समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने कहा कि आरिफ और सारस की दोस्ती के चर्चे हर जगह हैं। दोनों को एक दूसरे से प्रेम है, उनको अलग ना किया जाए। दोनों एक साथ खुश हैं, एक साथ ही रहने दिया जाए। इसमें यही कहना चाहेंगे कि जो उनको दूर रखा गया है तो न रखा जाता। उसको जो आरिफ भाई हैं अपने घर पे रखते थे, यानी घायल अवस्था में मिले हुए थे, उनने उनका ट्रीटमेंट किया, सारस का घर पे ले गए। सारस को इतना लगाव हो गया दोनों लोगों को एक दूसरे से कि अब उनको अलग अलग कर दिया है, तो वो वहाँ चिड़ियाघर पे भोजन नहीं कर रहे हैं। या जो ये जैसे केस किया है, अगर ऐसा होगा तो देखो, किसी की अगर सेवा करते कुछ दिन साथ में रहते हैं तो अलग एक प्रेम हो जाता है, प्रेम भावना जुड़ जाती है। तो उस वजह से वो भोजन पानी नहीं कर रहा, और दूर करना हमारे समझ से तो ठीक नहीं है। वहीं रामजी भाई ने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि उनके नाम में ही स्वामी शब्द लगा है, उनको सोचना चाहिए। किसी महापुरुष के प्रसाद से तो तुम मौर्य कुल में पैदा हो पाए। रामचरितमानस तो एक ऐसा वैश्विक ग्रंथ है जो पशुओं को, पक्षियों को, समस्त जीवों को आदरणीय कहते हुए सबकी जीविका का ध्यान रखता है। उनको समझ भी नहीं है कि निंदा कैसे करें और किसकी करें। सबसे पहले उन्होंने मानस की निंदा नहीं की, अपनी आत्मा की निंदा की है, अपने पूर्वजों की निंदा की है, अपने दादाओं और परदादाओं की निंदा की है, जिसका परिणाम आज नहीं तो कल प्राकृतिक रूप से, समाज के रूप से उनको प्राप्त होगा। ऐसा है, नाम में जो स्वामी शब्द लगा है, प्रसाद लगा है, उनको सोचना चाहिए कि किसी महापुरुष के प्रसाद से तो तुम मौर्य कुल में पैदा हो पाए। और उसके बाद उसने अपने पुण्य क्षीण कर लिए।
मानस की निंदा करके। रामचरितमानस तो एक ऐसा वैश्विक ग्रंथ है जो पशुओं को, पक्षियों को, समस्त जीवों को आदरणीय कहते हुए सबकी जीविका के लिए ध्यान रखता है, सबको समादर देता है। सिया राम ने सब जग को बताता है। और निंदा करना उनका कोई, उन्हें समझ भी नहीं है कि वो निंदा कैसे करें और किसकी करें। सबसे पहले उन्होंने मानस की निंदा नहीं की, अपने आत्मा की निंदा की है, अपने पूर्वजों की निंदा की है, अपने दादे परदाओं की निंदा की है, जिसका परिणाम आज नहीं कल प्रकृति के रूप से, समाज के रूप से उनको प्राप्त होगा। ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम पर 9 दिवसीय भव्य राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसके मुख्य न्यासी श्री श्याम सुंदर चौरसिया, परिचित दीपक तिवारी, रेखा तिवारी हैं। देखिए, भागवत कथा के या राम कथा के कुछ ऋषि मुनियों ने समय निर्धारित किए हैं, जिसमें कुछ महीनों का विशेष महत्व भी रखा गया है। तो चैत्र तो वैसे भी भगवान राम के प्राकट्य का दिन है और भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ होता है। इसलिए भारतीयों की परंपरा रही है कि हमारे जब नए दिन शुरू होते हैं तो हम उन दिनों को भोगवादिता में नहीं, तपस्या में बिताते हैं। इसलिए ये 9 दिन हम कठिन माँ की साधना करके, व्रत करके, उपवास करके, हवन करके, कथा सुन के, सत्संग सुन के अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं, ताकि वर्ष भर हम स्वयं का और सबका मंगल कर सकें।